दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के समय में अधर्मी, पापी व जो लोग पूजा पाठ भगवान को नहीं मानते हैं वो ज्यादा सुखी होते हैं। वहीं जो लोग ज्यादा पूजा पाठ, आराधना, उपासना, धर्म पुण्य के कार्य करते हैं वो ज्यादा दुखी रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या वह भगवान हमारी परीक्षा लेता है या कोई और कारण? क्या वह भगवान सिर्फ हमारी परीक्षा लेने के लिए बैठा है? क्या उस भगवान को इतना समय नहीं मिलता कि उन पापी, व्यभिचारी, अधर्मी व जो भगवान को चैलेंज कर रहे हैं कि भगवान नाम की कोई चीज ऐसी होती नहीं है, उनको दंड क्यों नहीं देता है? क्या उस भगवान पर हमारी परीक्षा लेने और हमें दुख देने के लिए ही समय है, परंतु उन दुष्टों, पापी, अनाचारियों को सबक सिखाने के लिए समय नहीं है? क्या वह भगवान हमारे जीवन में इसलिए संकट डालते हैं कि हम उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनकी सच्चे मन से सेवा आराधना करते हैं, इसलिए वह हमें बार बार दुख देते रहते हैं? जबकि लोग तो भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि उनका सांसारिक जीवन सुखमय हो। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर मैं आज आपको देने वाला हूं, इसलिए ऑडियो को पूरा सुनना ताकि आपके दिमाग से सारी बातें क्लियर हों। बीच में बिल्कुल मत छोड़ना। यदि आप बीच में छोड़ोगे तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। अगर आपको समझना है कि ये सब आपकी समझ में आ जाए तो ऑडियो को पूरा सुनना, वरना बिल्कुल मत सुनना। इससे आपको ही फायदा होगा तथा वर्षों से चला आ रहा यह रहस्य आपके जीवन से स्पष्ट हो जाएगा और आपके दिमाग में बिठाई गई ये बात भी क्लियर होगी कि भगवान की परीक्षा का आपकी पूजा से क्या संबंध है। यदि आपकी थोड़ी सी पूजा करने से वो भगवान इतनी जल्दी परीक्षा लेने आ जाते हैं तो हमारे संतों को दिन रात पूजा जाप करते करते क्यों बीत जाते हैं? उस भगवान की थोड़ी सी कृपा पाने के लिए, और कृपा मिल भी जाए इसकी भी क्या गारंटी है? क्योंकि सतयुग, त्रेता व द्वापर में हजार सौ साल के प्रमाण मिले हैं वेदों में भी कि फलाने ऋषि ने इतने वर्ष तपस्या की थी और उस ऋषि ने इतने वर्ष तपस्या की थी। भक्त प्रहलाद से लेकर के भक्त ध्रुव तक आप किसी को भी देख लो, फिर आपकी दो अगरबत्ती लगाने से, जोर जोर से दुनिया को दिखाकर भजन गाने से, मंदिर में दीपक जला रहे हो लेकिन ध्यान मंदिर के बाहर उतारी गई चप्पलों पर है कि कोई उठाकर ना ले जाए, दीपक जला रहे हो तो ऐसा जलाते हो कि 10 से 20 सेकंड के अंदर बुझकर समाप्त हो जाए, और उस दरमियान आप उस भगवान से इतनी मन्नतें मांगते हो कि भगवान भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपने लिए मांग रहा है या पूरे खानदान के लिए। और यदि आप इसके बाद भी सोचते हो कि आपकी इस पूजा से वह भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है, तो आपके बराबर इस दुनिया में बेवकूफ कोई नहीं है, आपके बराबर अंधभक्त कोई नहीं है, आपके बराबर नासमझ कोई नहीं है। दोस्तों, उस भगवान, उस ईश्वर, उस मेरे कृष्ण कन्हैया ने गीता में स्पष्ट कहा है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कर्म करेगा तो फल जरूर मिलेगा। उस अर्जुन को, उन पांडवों को, कौरवों को युद्ध में पराजित करके उनसे लड़ करके ही न्याय मिला। फिर इतनी सी बात आपकी समझ में क्यों नहीं आ सकी? अरे तुम जिनके बारे में यह कह रहे हो कि जो लोग पूजा पाठ नहीं करते वो ज्यादा सुखी रहते हैं, तो आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि उनके जीवन का एकमात्र ध्येय कर्म करना है, मेहनत करना है, और मेहनत यदि व्यक्ति करेगा तो वह क्षेत्र में सफल होगा जिस क्षेत्र में वह मेहनत कर रहा है, और जब वो सफल होगा तो वही सुखी होगा। इसलिए वो सुखी रहते हैं क्योंकि उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ अपने काम को मेहनत से करने से है।
वहीं एक आस्तिक आदमी भगवान के भरोसे है, वह अपने कार्य को पूर्ण लगनता से नहीं कर पाता। दूसरा, आस्तिक और नास्तिक सब विचारों का समन्वय ही तो है। एक व्यक्ति ने अपने जीवन में कर्म को प्रधानता दी और एक ने भाग्य को। जिसने कर्म को प्रधानता दी वह नास्तिक की तरफ मुखरित हो गया, और जिसने भाग्य को प्रधानता दी वह आस्तिक हो गया। यह व्यक्ति के साथ घटनाओं, परिवेश व जीवन शैली जीने की कला पर निर्भर करता है। आप बड़े से बड़े ईश्वर के भक्त को जीवन पर दृष्टि डालिए। उनके जीवन में कष्ट आए, उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने उन्हें उस परम सत्ता की तरफ आकर्षित किया। उनके जीवन में दुख कष्ट इतने आए कि उन्होंने सब कुछ उसके हवाले कर दिया। उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्होंने भगवान को भजा, वो भी पूर्ण लगनता से कर्म करके। और जब पूर्ण लगनता से भजा तभी उनको भक्ति में सफलता मिली। और ये ही बात वह भगवान हमें समझाना चाहता है कि जो भी कर्म करो लगनता व पूर्णता से करो। आस्तिकता और नास्तिकता कोई मायने नहीं रखती, बल्कि मायने रखता है आपकी मेहनत, आपके उस कार्य के प्रति पूर्ण सफलता। यदि चोर भी अपने कार्य को मेहनत से करेगा तो वह भी उसमें सफल होगा। अब बात आती है कि जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वो दुखी क्यों हैं, या उनके जीवन में दुख क्यों आते हैं। तो दोस्तों, इस आध्यात्म के विज्ञान को समझने का प्रयत्न करो। आस्तिकता का संपूर्ण खेल वैसे है, श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह भगवान को दुख में याद करता है। उसके जीवन में कोई भय या संकट होगा तभी वह ईश्वर को याद करेगा, और इसी वजह से वह आस्तिक है। अब ये जो भय, संकट, कंगाली, गरीबी उसे उसके ही मृत पूर्वज देते हैं, जो कि अकाल मृत्यु होने की वजह से प्रेत पीड़ा को आपके घर में रहकर झेल रहे हैं। और जिस घर में प्रेत वास करेंगे उस घर में तमाम संकट आएंगे ही, क्योंकि वो अतृप्त आत्मा है, वो तामसिक आत्मा है, वह एक क्रोधी आत्मा है। और क्रोध विनाश की जड़ होती है। जहाँ क्रोध होगा वहाँ लड़ाई झगड़े, कुबुद्ध, कंगाली अपना घर बना लेती हैं। अब तुम खुद सोचो, यदि जीवित और मृत व्यक्ति एक साथ एक जगह पर रहें तो उस परिवेश, उस जगह का वातावरण क्या होगा। उदाहरण के लिए मरघट एक ऐसा स्थान है जहां मृत व जीवित आदमी एक साथ मिलते हैं। तो आप देखना, जो भी जीवित आदमी उस मरघट में मृत व्यक्ति को लेकर जाएगा तो मोह माया का उसे ज्ञान होगा। वह मोह माया से विरक्त होगा। वह वहां सिर्फ भगवान को याद करेगा, क्योंकि वह स्थान महाकाल का घर है। वे वहां प्रेतों के साथ रहते हैं, अर्थात ज्ञान के अलावा आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा। मोह माया वहां व्यक्ति के चित्त में नहीं आ सकती। वैसे ही यदि आपके घर में प्रेतों का वास है तो मोह माया को छोड़कर महाकाल के ज्ञान से जुड़ने का प्रयास करो। आपके दुख दूर होने लग जाएंगे। आपके घर में डेरा डाले हुए उन प्रेत आत्मा की आत्मा को उस ईश्वर की तरफ समर्पण करो, ना कि मोह की तरफ। यदि तुम मोह की तरफ करोगे तो वह आत्मा मोह में और आसक्त होगी, क्योंकि वह तुम्हारे शरीर का उपभोग कर रही है, तुम्हारे घर का उपयोग कर रही है। तुम जो खा पी रहे हो, जो सुख दुख प्राप्त कर रही हो, वह उसको प्राप्त कर रही है। अब यदि तुम कोई भी मोहबद्ध कर्म कर रहे हो तो उसे कष्ट होगा, क्योंकि इसी मोह के कारण ही तो वह अब तक प्रेत पीड़ा को झेल रही है। और वे ही कर्म अब तुम फिर से कर रहे हो, जिसका कि कुछ भाग उनको भी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वो तुम्हारे ब्लड से संबंध रखते हैं, वो तुम्हारे पूर्वज हैं।
जबकि वो चाहते हैं कि तुम कोई ऐसा कार्य करो जिससे कि उन्हें उस प्रेत पीड़ा से मुक्ति मिल सके। और जब आप उनके निमित्त कर्म नहीं करते हो तो वह तुम्हें कष्ट देते हैं। दूसरा, मान लो आप उनकी मुक्ति के लिए ही पूजा पाठ कर रहे हैं, फिर भी वो कष्ट दे रहे हैं, तो आप उनको समझने का प्रयत्न करो। आप पूजा पाठ तामसिक देवताओं की तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि जब आप तामसिक देवताओं की पूजा करोगे तो उन्हें कष्ट होगा, उनके तामसिक गुण में और बढ़ोतरी होगी। जबकि हमें तो उनके क्रोध के गुण को शांत करना है। अग्नि में घी डालोगे तो वो और ज्यादा प्रज्वलित होगी। घाव पर नमक छिड़कोगे तो उसमें अधिक पीड़ा व जलन होगी। यदि आपको अग्नि को शांत करना है तो उस पर पानी डालो। यदि घाव है तो उस पर शीतल बाम लगाइए, मरहम लगाइए, तुरंत आराम मिलेगा। वैसे ही अपनी पूजा के मार्ग को सही से सुनो, सही से पूजा के मार्ग को चुनो। यदि आपके घर में प्रेतों का वास है तो घर में किसी भी तामसिक देवों की पूजा ना करो, बल्कि शांत देवों की पूजा करो। और जब भी आराम नहीं मिल रहा है तो घर पर पूजा मत करो, मंदिर में पूजा करो। और भगवान शिव की पूजा करो, वो इनके इष्ट हैं, वो इनके आराध्य हैं। वहां पर भगवान शिव को जल चढ़ाते हुए बोलो कि मेरे घर के प्रेतों को शांति प्रदान करें, वो शांत जरूर होंगे। दूसरे, यदि किसी तांत्रिक ने तंत्र का प्रयोग करके तुम्हारे घर पर किया है तो भगवान भैरव, हनुमान जी या माता काली, माता दुर्गा की पूजा मंदिर में करो, घर पर नहीं। क्योंकि तांत्रिक ने भी तंत्र करके आपके घर पर प्रेतों को ही बैठाया है, वो भी प्रेत ही हैं, कोई और नहीं। घर पर पूजा करोगे तो क्रुद्ध होकर तांडव करेंगे और शांत नहीं होंगे, क्योंकि तांत्रिक ने उनके विचारों को बदल दिया है। ऐसे में आपको बाहरी मदद की जरूरत है, बाहरी देवताओं से मदद लेनी पड़ेगी। आपके घर के देवताओं तो काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले से ही तांत्रिक ने बांध दिए हैं, तभी तो आपके घर पर तंत्र हुआ। वरना यदि आपके घर के देवी देवता समर्थ होते तो आपके घर पर तंत्र होता ही नहीं। इसलिए दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि आखिर पूजा पाठ करने से दुख क्यों मिल रहा है। आप क्रिया के प्रति अक्रिया को जानने का प्रयत्न करो। शरीर में यदि बुखार है तो बुखार की गोली लो, जुकाम है तो जुकाम की गोली लो। ये थोड़ी है कि बीमारी कोई भी हो, लेनी सिर्फ बुखार की गोली है, वो तो सिर्फ नुकसान ही करेगी। इसी तरह यदि आपके घर में पितृ बाधा है, तंत्र बाधा है, कुल देवता दोष है, कुल देवी दोष है, ग्रह दोष है, प्रेत दोष है, उसी के अकॉर्डिंग पूजा करने का प्रयास करो। आपको कभी भी दुख नहीं होगा। समस्या को समझकर समाधान करने की कोशिश करो, आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो तथा अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखो। तथा पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो तंत्र की बारीक जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।